नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया। ट्रिक सबसे तेज को ट्रिक सबसे तेज हमने इस चैनल का नाम इसलिए रखा क्योंकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सभी के सभी ट्रिक के साथ होंगे। यानी कि ट्रिक ऐसा होगा कि क्वेश्चन को देखें और आंसर कर दें आप। अभी हमारा 1 महीने से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप तैयारी में लग जाएं। रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और कैसी? बिल्कुल ट्रिक के साथ। जैसे चैनल का नाम है ट्रिक सबसे तेज, वैसी ही तैयारी होगी सबसे तेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 0.123 के ऊपर बार, ये किसके बराबर है? ये कहा गया है किसके बराबर। जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही होगा, लेकिन करने का तरीका क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं। अगर दशमलव से पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता। अगर दशमलव से पहले 1 हो, तो 2 हो, 3 हो, तो उसका मान होता है। लेकिन दशमलव से पहले अगर 0 है तो दशमलव की कोई वैल्यू नहीं। अगर मान लीजिए दशमलव से पहले 1 होता तो हम क्या करते? दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन लेते हैं। याद रखना इस बात को। अगर दशमलव से पहले 1 हो, चाहे 2, कोई भी संख्या हो, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो, तो दशमलव के स्थान पे 1 आता है। लेकिन यहां तो 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? 1, 2, 3, 1, 2 और 3, इन तीनों संख्याओं के ऊपर बार है। तीनों के ऊपर बार है ना, तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। ठीक है, 3 9 आ जाएंगे। अब इसको देखिए, सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कटाएंगे। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से इसको भी कटाएंगे। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 कटेगा। 41 के बटे में 333 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन सही हो गया। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, 3 संख्याओं के ऊपर बार था तो बटे में 3 ही 9 आएंगे। 2 के ऊपर आएगा तो बटे में 2 ही 9 आएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 9 किसके बराबर है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया? 0 से दशमलव से पहले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए। आपके पास 1 और 1 दोनों के ऊपर बार है। दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। बीच में साइन प्लस का है, प्लस ले लो। फिर बाद में क्या है? 2 और 2 दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। फिर बाद में क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 9 दे रखा है। ठीक है, चलिए 99 का एलसीएम आपका 99 ही आ जाएगा। और यहां पे 11 प्लस 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 33। और मल्टीप्लाई कितना? 9 है। मल्टीप्लाई 9, 33 से 99 कट जाएगा आपका 3 बार में, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। तो आंसर आपका कितना हो गया? आंसर हो गया 3। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। आंसर कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 18 की पावर 98 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो मैं आपको बता दूं, पावर अगर सम है, पावर सम है तो पावर 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे। यदि पावर विषम हो, पावर यदि विषम हो तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। याद रखना। ठीक है, चलिए आपके पास कौन सी संख्या है? 18 है। ठीक है, पावर सम है या विषम? पावर सम है या विषम? सम है। जब सम रहेगी तो पावर पहले 2 रखना है। पावर रखना है पहले 2। डिवाइड कितने से करना है? 17 से भाग करना है। अब 18 की पावर 2 का मान कितना होता है? 18 की पावर 2 का मान होता है 324। और डिवाइड करना है आपको 17 से। डिवाइड करना है 17 से। चलिए कटाएंगे। 17 से कटा दो तो 17 एकम 17 कटेगा। 17 एकम 17, 32 में से 17 कट गया, कितना बचेगा? 15। और 15 में 4 लगा देंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक है, और 17 निम्मा 153। 154 में से 153 कट गया तो शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। और हमसे पूछा क्या था कि शेषफल क्या होगा?
शेष क्या होगा भाई, 1 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर पावर 2 रखने से आंसर नहीं आए तो पावर फिर 4 रखना। अगर पावर विषम होती तो पहले 1 रख देते, 1 रखने से आंसर नहीं आता तो फिर आप 3 रख देते। आंसर कब नहीं आता मैं आपको बता दूं, जैसे डिवाइड करने वाली जो संख्या है वो इससे बड़ी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पावर हमारी यहाँ पे विषम होती, जैसे मान लो 18 की पावर विषम होती 99, और डिवाइड करना होता हमको कितने, 18 की जगह मान लो जो 21 से डिवाइड करना होता, तो पावर में विषम रखूंगा, 1 रखूंगा 18 की पावर, तो 18 की पावर 1 का मान 18 ही रहेगा, 21 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तब यहाँ पर पावर 1 की बजाय पावर फिर 3 रखेंगे, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी तब इससे डिवाइड होगा। तो समझ में आ गई पूरी बात। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी अभी बता के आ रहा हूं कि पावर अगर आपकी सम होगी तो पावर पहले 2 लेंगे या फिर 4, और यदि पावर विषम होगी, पावर यदि विषम होगी तो पावर 1 लेंगे या फिर 3, ठीक है। चलिए पावर कैसी है आपकी, 13 की पावर 50 यानी कि सम है, सम है तो क्या करना है, पावर को 2 लेना है, और डिवाइड कितने से करने के लिए कह रहा है वो 14 से कर दो, यानी कि 13 की पावर 2 का मान कितना होता है 169, और डिवाइड करना है 14 यानी कि 14 से। तो शेषफल क्या होगा उसने पूछा है, कटा दो भाई, 14 एक कम 14 कटेगा, 16 में से 14 कट गया, 2 बचेगा, और 2 में 1 लगा देंगे तो 29 हो गया। कितना हो गया भाई 29 हो गया, 29 में 14 से डिवाइड देना है, तो 14 दूने का 28 कटेगा, 29 में से 28 कटेगा तो फिर से 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा भाई, शेष बचेगा फिर से 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जब 4 की पावर 96 को 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। उसने पूछा है शेष क्या बचेगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार लिख देता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सम पावर रहे तो पहले पावर 2 रखो फिर 4, अगर विषम रहे तो पावर पहले 1 रखो फिर 3, ठीक है। चलिए 4 की पावर कितनी है 96 है, 96 का मतलब सम, तो फिर पावर 2 रख लीजिए, डिवाइड करना है 6 से, 4 की पावर 2 का मान होता है 16, डिवाइड करना है 6 से, 6 से कटाऊंगा 6 दूने का 12, 16 में से कट गया 12, बचेगा कितना 4, जो नहीं कटेगा वही तो बचेगा, तो 4 नहीं कटेगा, 4 शेष बचेगा, 4 शेष बच गया। पूछा क्या है, शेष क्या प्राप्त होता भाई, 4 प्राप्त होता है शेष हमें, तो यानी कि बी ऑप्शन है आपका सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए एक बार फिर से लिख दूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। पावर सम तो 2 या 4 लेंगे, और यदि पावर विषम हो तो पावर 1 लेंगे फिर 3 लेंगे, ठीक है। चलिए 3 की पावर 98 है यानी कि सम है तो पावर हमको पहले 2 लेना है, और डिवाइड क्या करना है 5 से, तो 3 की पावर 2 का मान 9 होगा, डिवाइड 5 से करना है, 5 से कम 5 कटेगा, 9 में से 5 कट गया, 4 शेष बच गया। हमसे शेष ही पूछा है कि शेष प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा शेष, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के बाद आपके एग्जाम की तैयारी नहीं रुकेगी, आप भी चैनल के साथ में जुड़ जाइए रेगुलर, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।